बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके सामने सही मुस्लिम से लिया गया एक इस्लामी तारीखी और एक जादूगर बादशाह का वाक़या पेश करने जा रही हूँ। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुमसे पहले एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह का एक जादूगर हुआ करता था। जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि बादशाह, जब अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो किसी लड़के को मेरे पास जादू सीखने के लिए भेज दीजिए। चनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया और एक लड़के को जादूगर के पास जाने का हुक्म दिया। अब होता ये कि लड़का जब अपने घर से बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस जादूगर के पास जाता तो उसके रास्ते में एक राहिब भी पड़ता। राहिब उसे अल्लाह के मौजज़ात बताता। उससे वो कलाम अच्छा लगने लगा और वो ज़्यादा टाइम उसकी महफिल में बैठने लगा। अब होता ये कि जब वो जादूगर के पास जाने में देर हो जाती तो जादूगर उसे मारता। और एक दिन तंग आकर उस लड़के ने ये तमाम किस्सा राहिब को बताया। राहिब ने उसे कहा कि जब तुम जादूगर के पास देर से जाया करो तो कह दिया करो कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर देर से जाओ तो कह दिया करो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो लड़का जादूगर के पास जा रहा था कि रास्ते में एक दरिंदा सिर्फ जानवर आ गया जिसने तमाम लोगों की आमदरफ्त का रास्ता रोक रखा था। अब उस लड़के ने एक पत्थर पकड़ा और कहा कि अल्लाह, आज तू मुझे बता कि राहिब अफजल है या जादूगर अफजल है, कौन सच्चा है। अगर इस पत्थर से ये दरिंदा सिर्फ जानवर मर गया और लोगों की आमदरफ्त का रास्ता खुल गया तो मैं समझूंगा कि राहिब अफजल है। ऐसा ही हुआ। उसने वो पत्थर जब जानवर को मारा तो वो मर गया। अब वो राहिब के पास गया और उसने तमाम किस्सा राहिब को सुनाया। ये सब तमाम किस्सा सुनने के बाद राहिब ने उसे कहा कि बेटा, बेशक तुम मुझसे भी आगे निकल चुके हो और तुम जिस मुकाम पर पहुंच चुके हो, मैं देखता हूं कि अनकरीब अल्लाह ताला तुमसे ज़रूर कोई आजमाइश लेंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद बादशाह का एक मुसाहिब जो कि आंखों की रोशनाई से महरूम था उस लड़के के पास आया। चूँकि अब उस लड़के के पास इतना इल्म आ चुका था कि वो कोढ़े और अंधों का इलाज कर सकता था। वो जो दुआ करता वो कबूल होती। वो बहुत से तमाम गिफ्ट उसके पास लाया, बहुत से तहाइफ उसके पास लाया। उसने उसको पेश किया और कहा कि तमाम तुम्हारे, अगर तुम मुझे शिफा दे दो, मुझे ठीक कर दो। उसने कहा कि शिफा देने वाला तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, ये काम उसका है, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे अल्लाह को एक मान लो और उसका हक़ का कलमा पढ़ लो तो बेशक वो तुम्हारी दुआओं को भी ज़रूर सुनेगा। ऐसा ही हुआ। मुसाहिब ने जब अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ा तो बेशक वो ठीक हो गया। चंद दिन बाद जब वो बादशाह के पास गया और बादशाह ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनाई कैसे आई है, तो उसने कहा मेरे मालिक ने मुझे दी है। उसने कहा कि मेरे अलावा तुम्हारा मालिक कौन है? तो उस मुसाहिब ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक अल्लाह। ये सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा बरहम हुआ और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लो। मुसाहिब पर यानी वज़ीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, यहाँ तक किया गया कि उस लड़के का नाम उसने बता दिया। चनाचे उस लड़के को बादशाह की महफिल में पकड़ कर लाया गया और बादशाह ने उसे कहा कि बेटा, तुम जादू सीखने में इतने कामयाब हो गए और इस हद तक आगे निकल गए कि अब तुम अंधे और कोढ़ों का इलाज करते हो। उसने कहा कि ये मैं नहीं करता, ये मेरा अल्लाह करता है। ये बात सुनकर बादशाह ने उस लड़के को भी पकड़ने का हुक्म दिया और उस पर भी इतना जुल्म किया कि उसने उस राहिब का नाम बता दिया। जब राहिब का नाम बता दिया तो बादशाह ने उसको जब पकड़कर सामने लाया गया तो उसे कहा कि तू मेरे नाम का कलमा पढ़, यानी अपने दीन से फिर जा। उसने कहा कि ऐसा नामुमकिन है। बादशाह ने एक आरा लिया और उसकी मांग पर रखा गया। आरा जब उस राहिब के सर पर चला तो उसके 2 टुकड़े हो गए और वो गिर गया। इसी तरह वज़ीर को भी 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरे। तीसरी बारी जब उस लड़के की आई, बादशाह ने मुतअद्दिद मरतबा उसको कत्ल करने की कोशिश की, मगर वह हर दफ़ा नाकाम रहा। उस लड़के ने आखिरकार कहा कि तुम सिर्फ मुझे एक सूरत में मार सकते हो। एक खुले मैदान में लोग इकट्ठे करो, मुझे सूली पर खड़ा करके एक तीर लो और ये कहते हुए इस तीर को कमान से निकालो कि मैं तेरे खुदा के हुक्म से तुझे मारता हूँ। लिहाजा ऐसा ही हुआ। अब इस बात का नतीजा क्या निकला? जब बादशाह ने ये कहते हुए तीर चलाया कि मैं तुझे तेरे खुदा के हुक्म से मारता हूँ, तमाम लोगों ने
جب اس لڑکے کو دیکھا جو متعدد دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہر دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے مرنے سے بچ جاتا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب لوگ بآواز بلند کہنے لگے، بے شک ہم اس لڑکے کے خدا پر یقین لائے۔ اب بادشاہ حیران ہو کر رہ گیا۔ دوستو، یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہماری آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو ہم سے پہلے لوگوں نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو کوشش کریں اپنے دین کو اتنا کمزور نہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنے دین سے پھر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک لازمی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔